है दोस्त, कैसे आप उम्मीद करते हैं कि अच्छा। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साउथ वेस्टर्न रेलवे, जी हाँ दोस्तों, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली का ग्रुप डी में जो 2019 में फॉर्म अप्लाई हुआ था, जिसका कि प्रक्रिया अभी 2022 में चल रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, उसका सेफ स्कोर कितना होने वाला है हुबली जोन वालों के लिए। तो प्लीज़ ये वीडियो हुबली जोन से जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं वहीं देखें, अन्यथा दूसरा अपना टाइम इस वीडियो पर वेस्ट ना करें। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि हुबली जोन में 2018 में कितनी वैकेंसी थी, 2019 और 22 में कितनी वैकेंसी हैं, और उस समय कितना फॉर्म अप्लाई हुआ था, इस समय कितना हुआ है, उस समय पर सीट कैंडिडेट कितने थे, कट ऑफ क्या था और इस समय कट ऑफ क्या जाएगा, और पर सीट कैंडिडेट और उपस्थिति और अनुपस्थिति सभी बात क्लियर करेंगे डाउट आपका। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लो दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि साउथ वेस्टर्न हुबली यानी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली का कट ऑफ 2018 में कितना था। तो देखिए 2018 का अगर हम बात करते हैं आप लोग के सामने दोस्त, 2018 में वैकेंसी थी 2293, ठीक है, 2293 वैकेंसी थी, यानी कि 2293 वैकेंसी थी। और फॉर्म अप्लाई हुआ था उस समय 7,60,000 उस समय क्या हुआ था, फॉर्म अप्लाई हुआ था। जब 7,60,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था तो लगभग में, अगर औसतन लगभग माने तो 331 कैंडिडेट, ठीक है, 331 कैंडिडेट क्या था, पर सीट कैंडिडेट थे, 331 कैंडिडेट थे, यानी कि एक सीट पे 331 छात्र फाइट कर रहे थे। और उस समय क्या था कि नॉर्मलाइजेशन था। और हम आपको बताएंगे प्लस पॉइंट, इस समय सबसे कम नॉर्मलाइजेशन जाने का 3 प्लस पॉइंट बताएंगे कि इसी 3 कारणों से इस साल में यानी कि 2019-22 वाली प्रक्रिया में ग्रुप डी के हुबली जोन का कम जाएगा कट ऑफ। जैसे कि आप लोग 2018 का जान लिए, अब 2018 में हम ये बात करते हैं ना कि 2018 में क्या हुआ था कि फॉर्म अप्लाई हुआ था, तुरंत उसके बाद से ज़्यादा दिन ना समय लिया था, जल्दी ही एग्ज़ाम करा दिया था, इसलिए ज़्यादातर रेशियो में एग्ज़ाम दिए थे बच्चे, मतलब ज़्यादा अधिकांश बच्चे एग्ज़ाम दिए थे उस समय, 331 एक सीट पे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 2019 का, जो कि 2022 में प्रक्रिया चल रहा है, 2019 और 22 का अगर बात करते हैं हुबली जोन वालों के लिए, तो वैकेंसी है 7,167। देखिए 2293, 7161 यहाँ पे ज़्यादा है। उसके बाद से फार्म यहाँ पे 7,60,000 हुआ था, कम वैकेंसी थी और ज़्यादा फार्म था, और यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी और कम फार्म है, यानी कि 6 लाख फार्म ही अप्लाई हुआ है हुबली जोन में, ठीक है। अब उसके बाद से अगर आंकड़ा निकल के आया तो पर सीट कैंडिडेट था 94, यानी कि 94 है। जैसे कि आप लोग सुने हैं ना कि इस समय रेशियो बहुत कम हो रहा है प्रेजेंटिंग का, लेकिन हम 94 से हम ज़्यादा नहीं कम करेंगे, हम केवल एक सीट पे 4 बच्चों को कम करेंगे तो 90 कर देते हैं, ठीक है। तो एक सीट पे प्रेजेंटिंग का अगर 90 करते हैं, ठीक है, अगर हम 90 करते हैं एक सीट पे, तो भी कहाँ पे यहाँ 331 और कहाँ पे 90, कहीं ना कहीं तो बहुत कम मेरिट जाने वाला है। और इस साल जो एग्ज़ाम हो रहा है रेलवे बोर्ड के द्वारा, उसमें नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया गया है, यानी केवल रो मार्क पे आपका मेरिट बनाया जाएगा, परसेंटेज लाइज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विथ नॉर्मलाइजेशन जो मार्क था वो 62, 56, 49, 48 था, यानी कि 62 था आपका जनरल का, 56 था आपका ओबीसी का, और 49 था आपका एससी का, और 48 था आपका एसटी कैटेगरी का, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का था। अगर हम यहाँ बात करें तो आप लोग जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे नंबर जुटे थे, तो हम बहुत सारे नहीं, हम औसतन कह रहे हैं कि 5 नंबर मान लेते हैं कि 5 नंबर जुड़े हैं। तो 5 नंबर जुड़े हैं, तो यहीं जो 62 हैं यहाँ से आ जाइए 57 पे, 56 हैं 51 पे आ जाइए, औसतन हम बात करें ये 44 पे आ जाइए, और ये 43 पे आ जाइए, ठीक है। 57 यानी 57, 51, 44, 43 जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। ये विथ नॉर्मलाइजेशन है, WN यानी कि विथ नॉर्मलाइजेशन, और ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। विदाउट नॉर्मलाइजेशन केवल रो मार्क पे बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 57, 51, 44, 43 पे जाएगा बिना नॉर्मलाइजेशन का, जबकि इससे भी कम गया होगा, ऐसा बात नहीं, इससे भी कम गया होगा रो मार्क। अगर हम बात करें तो माइनस मार्किंग उस समय भी था, इस समय भी है, लेकिन प्लस पॉइंट आप कहेंगे प्लस पॉइंट क्या है सर, तो प्लस पॉइंट इसमें यह है कि यहाँ पे 331 छात्र हैं, यहाँ पे 90 छात्र हैं एक सीट पे, और इस समय नॉर्मलाइजेशन नहीं है,
और इस समय में मैथ और रीजनिंग, जीके, जीएस और आपका करेंट अफेयर्स उस समय भी था और इस समय भी है, तो उसमें कुछ बदलाव नहीं है, ठीक है। तो उसको हम बात ना ही करें तो अच्छा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जनरल का कितना जाएगा, ओबीसी का कितना जाएगा, एससी और एसटी का कितना जाएगा, तो अगर हम दोस्त जनरल कैटेगरी का बात करते हैं, जनरल कैटेगरी का बात करते हैं, हुबली जोन से सेफ स्कोर अगर आप अटेम्प्ट किए हैं जनरल में, अगर आप 60 अगर आप अटेम्प्ट किए हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप एकदम सेफ हैं, पूर्ण रूप से आप सेफ हैं 60 अगर अटेम्प्ट किए हैं तो, ठीक है। अगर 60 अटेम्प्ट किए हैं, अगर ओबीसी में है आप अदर बैकवर्ड क्लास में, अगर अदर बैकवर्ड क्लास में है तो आप 57 अटेम्प्ट किए हैं तो क्या है आपका सेफ है, एकदम सेफ है, 57 अटेम्प्ट किया है तो। उसके बाद से अगर हम एससी का बात करें, एससी का बात करें तो आप 52 अटेम्प्ट किए हैं तो टोटल सेफ है। ये माइनस मार्किंग है ना, तो ये एकदम रो मार्क सेफ काट पीट के 52, 60 और 57 का हम बात कर रहे हैं। ये नहीं कि अटेम्प्ट की मतलब गलत सही करके 100 में 100 और कह देना कि सर हो गया है मेरा। एसटी में अगर बात करें, एसटी में अगर बात करें तो एसटी का अगर आपका जाएगा तो 47 से 55 के बीच में। देखिए इससे आप अधिक कर सकते हैं, ठीक है, 52 से अधिक, 60 से 57 से, इससे आप अधिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम आपको इतना अटैम्प्ट करेंगे अगर आप, तो आप पूर्ण रूप से सेफ हैं और फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए। अगर इतना रो मार्क निकल के आता है तो फ़ायदा हम बता रहे हैं। सबसे पहला फ़ायदा यहाँ पे 2018 में बच्चे ज़्यादातर परीक्षा दे रहे थे जितना फार्म भरे थे उसके रेशियो में, और यहाँ पे 2019 और 22 में जितना